बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी तमाम स्टूडेंट्स एंड प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और ख़ुश हों, रिलैक्स हों, मुतमईन हों। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है थोड़ी डिले आ रही है। ये कल या परसों आ जानी चाहिए थी, लेकिन बस कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ये क्लास डे हुई है, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, वो वेट कर रही थी नेक्स्ट क्लास का। तो चलिए आज की क्लास जो है माज़रत के बाद जो है शुरू करते हैं। कि आज की जो हमारी क्लास है ये है छोटी बेबी की सिंपल फ़्रॉक है, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आप बड़े कपड़े बनाने जाते हो तो सबसे पहले आपको छोटे कपड़े सीखने पड़ते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बनाने पड़ते हैं। तो छोटे कपड़े बनाने से ये होता है कि आपका डर कैंची का या काटने का, कटिंग का जो डर होता है वो निकल जाता है, कैंची की झिझक ख़त्म हो जाती है, मशीन का इस्तेमाल अच्छे से आ जाता है। छोटी मोटी जो कमी बेशियाँ हैं, टांके का इस्तेमाल बड़ा छोटा और कम ज़्यादा, और गले की बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है ना, सारे मेथड से आप गुज़रते हो जब, तो फिर बड़े कपड़ों पे जाके आपको बहुत आसानी रहती है। क्योंकि आपकी जो झिझक होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और कैंची की यूज़ का जो डर है जो वो ख़त्म हो जाता है कि आपको कटिंग आ जाती है। आपको उसके जो मेथड है फ़्रॉक, या थोड़ा सा फ़र्क होता है बड़ों में और छोटों के कपड़ों में कि साइज़ का फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन मेथड जो होता है वो सेम होता है। तो छोटे कपड़े बनाने से बहुत ज़्यादा काम में आसानी हो जाती है, आगे की क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी लगने लगती हैं। तो चलें आज हम सिंपल फ़्रॉक का जो है मेथड है वो करेंगे। सिंपल फ़्रॉक बनाएंगे हम 6 मंथ की बेबी से लेके 6 महीने से लेके 1 साल की बेबी तक का, 6 मंथ टू 1 ईयर। तो इस साइज़ में जो है ये 6 महीने की बेबी की फ़्रॉक है, लेकिन ये आप 3 महीने 4 महीने की बच्ची को, 5 महीने की बच्ची को भी ये वाला जो मेजरमेंट है ये आप बना के पहना सकते हैं। तो ये मैंने उसका जो मेजरमेंट लिखा हुआ है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जो है अपनी जो आप टेलरिंग बुक बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, उसके ऊपर आप इसको नोट डाउन कर सकती हैं, इसको लिख सकती हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो फ़्रॉक है वो जो है उसको रेडी कर सकती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने काफ़ी टाइम ये कैमरा के सामने रखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद जो है इसी जो है मेजरमेंट के थ्रू जो है आप अपना फ़्रॉक को कट करें। तो मैं अखबार पे आपको जो ड्राफ्टिंग है वो बताने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैं इधर साइड पे रख लेती हूँ, इसी के हिसाब से हमने जो है फ़्रॉक अपना रेडी करना है। तो उसके लिए हमें ग्लू स्टिक चाहिए, मार्कर, मेजर टेप, एक स्केल चाहिए, और कैंची तो ऑलमोस्ट होगी ही, कैंची के बगैर हम कटिंग कैसे करेंगे। तो चलें उसके लिए अखबार भी लिया है हमने। तो सबसे पहले जो अपर बॉडी होती है, ऊपर की पेटी भी जिसे कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं, जो अपर पार्ट होता है फ्रॉक का, हम वो लेंगे। इसके लिए हमने अखबार के जो हैं ये 4 पीस कर लिए हैं। ये पूरा नहीं लेंगे, लेकिन हम छोटे साइज़ में इसको लेंगे। तो ये 2 पीस मैंने लिए हैं, हम फ्रंट और बैक इसमें बनाएंगे। और ये मैंने लिया है 11 इंच, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और जो विड्थ है वो ये कम ज़्यादा आप ले सकते हो। मैंने काफ़ी ली है, मैं आपको बता दूँगी मैंने कितनी ली है, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो लेंथ आप इस हिसाब से लेंगे 11 से 12, और जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से लेंगे। इसमें हमारी चुनट्स आएंगी, प्लेट्स आएंगी। अगर आप ज़्यादा प्लेट्स पसंद करते हो तो आप ज़्यादा ले लें कपड़ा, और अगर आप कम पसंद करते हो तो आप कम कपड़ा ले लें, ठीक है। तो फिर आप गैदर्स बना लें, जो धागा खींच के चुनट्स बनाते हैं उसको गैदर्स कहते हैं, और जो ऐसे हम बनाते हैं कपड़े को फोल्डिंग दे के यूँ, तो उसे प्लेट्स कहते हैं। तो कम कपड़े में ज़्यादा चुनटों का जो लुक है वो देना, या ज़्यादा चुनटे फील हों तो उनको वो हम गैदर्स में देते हैं, चुनटे बना के देते हैं, ठीक है। कि कम कपड़ा हो और घेर ज़्यादा लगे तो वो चुनटे बना के हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो अगर कपड़ा आपके पास सही हो, बिल्कुल खुला कपड़ा हो, तो आप प्लेट्स वाला बना लें, ठीक है। तो चलें, ये 2 पार्ट मैंने लिए हैं, इसको हम यहाँ से हाफ करेंगे। ये हम नीचे का पार्ट बनाएंगे चुनटों वाला, प्लेट्स वाला। इसको हम अभी साइड पे करते हैं। हम अपर बॉडी जो है वो बनाते हैं, ऊपर का पार्ट बना लेते हैं। और ये बिना स्लीव्स के हम बना रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के तो बिना स्लीव्स के होते हैं, गर्मी में रिलैक्स भी रहते हैं बच्चों को।
तो सबसे पहले हमने ये दोनों पार्ट्स हैं इनको ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है ऊपर नीचे रख के। और ये कपड़े को मैं बता दूं कि तरीका क्या है। सबसे पहले ये हम कपड़े को जब ऊपर नीचे रखेंगे तो ये कपड़े की सीधी साइड रहेगी और ये भी सीधी साइड। अब सीधी के ऊपर हमने ऐसे फ़ोल्ड करके रख के सीधी रखनी है, ठीक है। और ये इसकी रॉन्ग साइड रहेगी, यानी कि गलत साइड, कपड़े की उल्टी साइड। ये भी उल्टी साइड है, आप ऐसे निशान लगा लें, इधर भी उल्टी है इधर भी उल्टी है। अंदर की जो दोनों साइडें हैं वो सीधी साइड है। अब हम इसको यूँ 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि यूँ रखने के बाद अच्छे से इसको जो है इसकी क्रीज़ बना लेंगे। कपड़ा हो तो आप कपड़े को इस्त्री कर सकते हैं, इस्त्री से आप इसकी अच्छे से तह बना लें, क्रीज़ बन जाएगी तो आपको जो है आसानी होगी, कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप इसमें इस्त्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस्त्री आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमें चाहिए 8 इंच, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया। 8 इंच की हमने लेंथ ले ली। 1 से 2 जगह पे हम ऐसे निशान लगाएंगे 8 इंच पे, यूँ, ठीक है। ये हमने 1 से 2 जगह पे निशान ले लिया। तो अब निशान लेने के बाद हमने इस पे क्या करना है कि इस पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, यूँ। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। फिर चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई भी कितनी लेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। चौड़ाई आप अपने बेबी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर बेबी हेल्दी है तो आप इसको ज़्यादा ले सकते हो, अगर बेबी जो है नॉर्मल है तो आप उसको, ये मैंने 7.5 ली है। आप इसको, बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इसको 6.5 भी कर सकती हैं। लेकिन 7 इंच जो होता है स्टैंडर्ड साइज़ है, 7, 7.5, 8, ठीक है। इससे क्या होता है, कंफर्टेबल सी फ्रॉक बनती है, बच्चों को टाइट नहीं होती। और छोटे बच्चों के कपड़े आपको पता है कि लूज़ जो होते हैं वो सही रहते हैं। तो अब ये हमारा हो गया, इसकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरो बनाकर 8। ये हमने 8 इंच ली है इसकी लंबाई, ठीक है। यूँ इस तरीके से लंबाई 8 इंच। बंद हिस्सा इधर है मेरे, ठीक है, मेरे सामने। और खुला हिस्सा ये देखें, ये मैंने अपने पास रखा है खुला हिस्सा, और बंद हिस्सा मैंने अपने ऑपोजिट रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से रखने के बाद हम अब लेंगे शोल्डर की चौड़ाई, ठीक है। ये हम 4.5 लेंगे, ठीक है, 4.5, ठीक है। 4.5 हमने लिया है शोल्डर की चौड़ाई। ये देखें इतनी, यहाँ पे 4 इंच पूरा हो रहा है। तो आगे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी सारी लाइनों से, तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 हमने लिया है शोल्डर की चौड़ाई। अब हम सेम लेंगे शोल्डर की लंबाई, क्योंकि बच्चों में सेम भी आप बना सकती हैं अगर बच्चा नॉर्मल उसका है साइज़। तो ये 4.5 पे हमने एक निशान लिया और स्केल की मदद से इस बॉक्स को हमने सीधा कर लेना है, यूँ। अब हम आते हैं वेस्ट के ऊपर। पहले हम ये बॉक्स बना लें, बॉक्स की लाइन सीधी कर लें। अब ये वाला वेस्ट, यानी कि बच्चे की जो वेस्ट आएगी, चेस्ट का साइज़ वो कितना आएगा, सॉरी चेस्ट आएगी वेस्ट नहीं। तो चेस्ट हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक 6.5, ठीक है। क्योंकि हम स्टैंडर्ड साइज़ बना रहे हैं, लूज़ बना रहे हैं, तो हम चेस्ट का साइज़ लेंगे 6.5। आप 6 भी ले सकते हो, 6 ले लेते हैं। और 1 इंच हम ले लेते हैं सिलाई मार्जिन अंदर, ठीक है, कटिंग का। 6 हमने लिया चेस्ट साइज़, और वे हमने आगे मार्जिन कितना ले लिया, 1 इंच। तो ये हमने लाइन लगा ली। ये हमने लिया है 6 इंच, इसमें हमने प्लस किया है 1 इंच, तो ये टोटल हो गया 7 इंच, ठीक है। ये टोटल 7 इंच हो गया, क्योंकि हमने सिलाई का हक भी रखा है इसके अंदर। तो ये हमारा 7 इंच हो गया चेस्ट। अब नीचे जो वेस्ट पे आते हैं, जो इसकी वेस्ट रहेगी वो 6.5, ये यानी कि नीचे जो हम बॉडी है, जो नीचे वाले पार्ट पे हम इसको जॉइंट करेंगे, तो वो हम लेंगे 6.5, 6.5 ये ले लेंगे। ये 6 इंच पे हमने लाइन लगा ली, और ये कटिंग वाली जो लाइन है वो हम इस लाइन से ड्रॉ मिला देंगे। ये देखें, ये हमारी फिटिंग की लाइन है सिलाई की, और ये कटिंग की। 1 इंच हमने मार्जिन लिया था, तो उस मार्जिन वाली लाइन को हमने ये नीचे जो 6.5 का निशान लिया था, ये वाला, ये फिटिंग जो नीचे का पार्ट है जो हम
चुंटों वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे इसको, वो हमने 6.5 लिया। इस 6.5 के निशान को जो हमने कटिंग का निशान 7 इंच का लगाया उसके साथ हमने ऐसे क्रॉस में मिला दिया। ठीक है, अब आते हैं शोल्डर की गोलाई पर। तो शोल्डर की गोलाई आपने इस कोने से 1/2 इंच लेना है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा हम डीप नहीं करते हैं शोल्डर को, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच की लाइन हम ऐसे कोने में ड्रॉ करके मिला देंगे और यहाँ से इसको लाते हुए यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारे शोल्डर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम आते हैं नेक पे। तो जो हमारी नेक की विड्थ रहेगी वो रहेगी, हम इसकी 1.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई हम ले लेंगे 3.5, यानी कि जो फ्रंट का नेक होगा वो हमारा 3.5 होगा और बैक का जो नेक होगा वो हमारा छोटा होगा, क्योंकि बैक नेक हम छोटा रखेंगे और पीछे स्लिट बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया। अब जो हमारा बैक नेक होगा उसकी लेंथ होगी वो 2.5 रखेंगे, हम मेजर टेप से लेंगे। ठीक है, ये आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो। अगर स्लिट खोल रहे हो तो आप 1.5 रखें, इनफ है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इसका 1.5 इंच ही ले लेंगे बैक का नेक। ठीक है, अब इसमें गुलाई करेंगे हम। इस तरीके से गुलाई कर दी हमने, बैक की भी फ्रंट की भी, यूँ। ठीक है, ये नेक की गुलाई भी हो गई। और अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देखें, एक हम 1/4 इंच का तकरीबन 1/2 इंच का यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। इससे बच्चे का गला फिट रहता है, बहकता नहीं है और अच्छी शेप आती है फ्रॉक की। तो ये देखिए, इसका पैटर्न अब रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से अगर आपको बनाते हुए समझ नहीं आई तो आप स्क्रीनशॉट लेके यही वाला माप डाल सकते हो। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट हम कट करेंगे यूँ, फिर हम इसकी गोलाई पे जाएंगे, शोल्डर की गोलाई कट करेंगे इस तरीके से। ये शोल्डर डाउन का जो हमने लगाया है इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक नेक कटिंग करेंगे, फिर बैक को हटाते हुए फिर हम फ्रंट का नेक जो है वो कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक नेक हो गया। अब हमने बैक की जो पार्ट है उसको हटा देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट, ठीक है, इसका गला हमने कटिंग कर लिया। अब जो फ्रंट का नेक है वो हम ऐसे कटिंग करेंगे यूँ। बच्चों के गले जो होते हैं इसमें थोड़ी सी लूजिंग के साथ रखते हैं, क्योंकि बच्चों को पहनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, नाजुक से उनके हाथ पाँव होते हैं, तो इसलिए लूज़ कपड़े जो होते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं उनको। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है, फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। अब बैक पे हम अगर स्लिट बनाने वाले हैं तो हम बैक पे स्लिट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से रखेंगे यूँ, और हम यहाँ पे 2 इंच का जो है स्लिट बनाएंगे इस तरीके से। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, ये हम स्लिट खोलेंगे 2 इंच। ठीक है, तो इसकी ये जो क्रीज बनाई हुई है हमने बिल्कुल सीधी, अब ये क्रीज जो है इसको हमने यूँ रखना है और सीज़र की मदद से यूँ 2 इंच पे इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया। अब इसकी जो है हमने इनर की कटिंग करनी है। आप हमेशा छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो आप इनर के साथ जो है बनाया करें। इससे क्या होता है कि इससे थोड़ी आसानी रहती है, आपका गला नीट बनता है, और जो बिगनर्स हैं, जो बच्चियां नहीं सीने वाली हैं, उनको थोड़ी सी आसानी रहती है, उसको टर्न आउट करके आराम से वो इसको बना सकती हैं। बड़ों की तरह ये नेक नहीं बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैक नेक बनाना बताऊँगी। ये देखिए, ये कपड़ा हमने लिया, ठीक है, ये बंद साइड है इसकी, फोल्डिंग साइड, और ये खुली साइड। जैसे हमने पेटी कट की है ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। बंद साइड अपने ऑपोजिट रखेंगे और खुली साइड अपनी तरफ। और ये हमने ऐसे ही फ्रॉक की जो पेटी है उसको ऊपर रख दिया यूँ, ये देखें। अब हम मार्कर की मदद से इसका जो नेक हमने ड्रॉ किया है वो हम बिल्कुल बराबर बराबर जो है ऐसे कटिंग कर लेंगे। और 2 इंच का जो कट है हमारा उस पर भी हम निशान लगा लेंगे नीचे वाली पेटी पे यूँ। फिर शोल्डर की तरफ आ जाएंगे, शोल्डर डाउन की तरफ। जितना जितना शोल्डर डाउन है उतना उतना हम करेंगे शोल्डर डाउन, और इसको ध्यान से हिलने नहीं दीजिएगा। यूँ हम शोल्डर की जो है इसके बराबर बराबर शेप काट लेंगे और यहाँ से हम इसको हाफ में ले आएंगे।
इसके हाफ में, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसको पूरा नीचे तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इतना हाफ में आ जाएगा तो हमारे शोल्डर नीट बन जाएंगे। क्योंकि हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब यहाँ से हमने इसको इतना इतना पार्ट हमने कट कर लेना है, ठीक है। काइंडली शोर बहुत आ रहा है, तो अगर मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही हो तो शोर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरी मजबूरी है कि मैं कहीं और वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो ये क्लासरूम में ही बना सकती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रोड है, मेन रोड है, तो थोड़ा सा शोर जो है वो ज़्यादा आता है। तो आपको पता है अभी भी सुबह सुबह है, तो सुबह में तो गाड़ियों की जो है भरमार होती है। यहाँ पर रोड पे ऐसे जा रही होती हैं कि बस सारा ज़माना जो है वो सड़कों पे निकल आया है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं, आप इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। ये देखें, ये हमारा इनर है, ठीक है। ये इनर कट हो गया। ये हमारी पेटी का मेन पार्ट है। अब इसका 2 इंच पे हमने निशान लिया था, जो इसकी पीछे का स्लिट है, तो हम इसको भी 2 इंच पे कट लगा दिया। अब ये हमारा मेन पार्ट है पेटी का, तो ये देखें, इसकी ये रॉन्ग साइड है, ये सीधी साइड है, ठीक है। सीधी साइड पे इसका सीधा रुख रखना है। ये सीधी साइड है, इसकी भी सीधी साइड है, कि मैंने राइट का निशान लगाया। जैसे हमारी पेटी का गला है, जैसे ये है, ये देखिए ऐसे रखेंगे। और हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे, यहाँ से सीते हुए जाएंगे यूँ, फिर गले पे आ जाएंगे। ये शोल्डर हम नहीं सिलाई करेंगे, यहाँ से सीते हुए आएंगे यूँ, सुई रुकेगी यहाँ पर, अच्छे से नीट कोना बनेगा। यहाँ से आएंगे इस तरीके से, यहाँ सुई रुकेगी, कोना बनाएंगे हम, ज़्यादा इसको चकोर नहीं बनाएंगे। यहाँ से ऐसे सीते हुए जाएंगे यूँ, फिर इधर वाला शोल्डर जो है उसको हम सिएंगे यूँ। आप तकरीबन 1/4 इंच की जो है सिलाई वो लेते चले जाएं, यूँ ऐसे सी लेंगे। फिर इसको हम सीने के बाद जो है यहाँ पे गोलाई में हल्के हल्के से यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगा के जो गोलाई वाला हिस्सा कोई भी होता है तो उसमें आप हल्के हल्के कट दें, यहाँ पर भी शोल्डर के इतने इतने हिस्से में जहाँ गोलाई है। और ख़्याल कीजिएगा कट लगाते हुए कि आपका जो है सिलाई ना कटे। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम अपना जो ये है इनर, इसको ऐसे अंदर टर्न कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये उल्टी तरफ चला गया हमारा इनर। मैं इसको आपको ग्लू से थोड़ा सा जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा इनर जो है अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा और ये उल्टी साइड पे चला जाएगा। हमारा गला भी नीट हो जाएगा, हमारे शोल्डर भी नीट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसानी के साथ जो नई सीख रही हैं बच्चियाँ, उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सिंपल फ़्रॉक बनाने में। अगर आप सिंपल फ़्रॉक अच्छे से बना लेती हैं, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे रहेगा। आप चाहें तो इसको बाद में यहाँ पे हल्की हल्की जो है कच्चा टांका दे सकते हैं, जो कच्ची तुरपाई है वो दे सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करता है बच्चे को पहनने में। बाकी सारा हमारा स्टिच हो जाएगा और नीट तरीके से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट को रेडी करना है, तो फ्रंट पार्ट का भी हम ऐसे ही डबल करके तो जल्दी जल्दी से इनर निकाल लेते हैं, जो हमारा फ्रंट रेडी हो जाए। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, यूँ हमने इसका नेक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये नेक हो गया हमारा, और बिल्कुल इक्वल ड्रॉ कीजिएगा ताकि जब सिलाई करेंगे तो कम ज़्यादा नहीं होगा, आपको जो है इजी तरीके से जो सिलाई है नीट मिलेगी। ये देखिए, हमारा हमने हाफ में लिया था इसको, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसको हाफ इसका पार्ट निकाल लेंगे यूँ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। यहाँ से भी यूँ, और यहाँ कंधे की गोलाई, और इक्वली रखते हुए हम इसको उसके ऊपर रख के तो सिलाई करके शोल्डर की, गले की, तो फिर हम इसको जो है अंदर की तरफ इसको पलट देंगे। अंदर जब पलट देंगे तो ये उल्टी तरफ चला जाएगा और जो सीधी साइड है हमारी नीट निकल के आएगी, ठीक है। ये हम कचरा हटा देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये इसकी देखिए उल्टी साइड है, ये सीधी साइड, ठीक है। अब इसकी जो सीधी साइड है वो हमने सीधी साइड पे रखनी है। ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड हमारी, सीधे पे सीधा रखें। और इसको पहले सबसे पहले नेक सिलाई करें, गला सिलाई करें यूँ, ठीक है। फिर आप शोल्डर की सिलाई लगाएं इस तरीके से। यहाँ से ऊपर से नहीं सीना है आपने, ठीक है। ये हम जो है इसको हम
सिंपल तरीके से सिलाई करेंगे। यूँ सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद आपने इसको अंदर मोड़ देना है, पलट देना है अंदर। ये हमने पलट दिया। पलटने के बाद ये बिल्कुल नीट तरीके से हमारे पास आएगा। मैं भी आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ग्लू से जोड़ दूँगी ताकि आपको मेरी जो बात है वो अच्छे से समझ आए। ये देखिए हमने ग्लू लगा दिया इस तरीके से, और गले पे भी लगाएंगे ग्लू ताकि ये समझे हम स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने स्टिच कर दिया यहाँ से भी, और ये उल्टी साइड हो गई तो हमारा जो फ्रंट सीधा साइड है वो हमारे पास नीटली आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी फ्रंट योक रेडी हो गई और बैक रेडी हो गई। ठीक है, दोनों रेडी हो गई। अब नीचे के पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम चुनटे बनाएंगे। इसमें चुनट्स कैसे बनाएंगे, ये मेरे पास 2 पार्ट हैं। ये देखिए लंबे लंबे, मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ मेरे पास है यहाँ से, आप इसको 20-22 इंच का भी लेंगे तो छोटी बेबी की फ़्रॉक बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा लेते हैं तो ताकि अच्छे से, ये मैंने 25 इंच की ले ली है। ये 25 इंच है तो मैं यहाँ से 25 इंच पे इसकी कटिंग कर लूँगी। आप 20-22 भी लेंगे तो आराम से ये 3 to 6 मंथ की बेबी को आराम से फ़्रॉक आएगा, और अच्छा भी, इसमें गैदर्स भी अच्छी आ जाएंगी। और इसकी जो लंबाई मैंने ली है, सॉरी चौड़ाई ली है, मतलब विड्थ ली है। ठीक है, वो है 25 यानी कि 25, और जो लंबाई मैंने ली है कपड़े की वो मैंने 11 इंच ली है। लंबाई 11 इंच। इस तरीके से लंबाई 11, और इस तरीके से जो चौड़ाई ली है चुनट्स के लिए वो मैंने 25 इंच ली है। ठीक है, तो चलें अब इसकी चुनट्स बनाते हैं हम अच्छे से। चुनट्स के लिए हमें थोड़ी सी जो स्पेस है वो ज़्यादा चाहिए, तो हम अपनी चीज़ों को हटा लेते हैं। अब इसको हमने करना है, 2 पार्ट करने हैं। ये इधर से जुड़ा हुआ है तो इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जिसके लिए आप स्केल भी यूज़ कर सकती हैं, कोई भी लोहे का स्केल हो, लकड़ी का स्केल हो, तो इस तरीके से आप इसको रखें अखबार को। ठीक है, बंद हिस्सा जो है इस तरह स्केल उसके अंदर डालें और यूँ हाथ रखें, और इस तरीके से आप इसको हिलाते चले जाएं और आपका अखबार कट जाएगा। कैंची से बाजू का बच्चियाँ काटती हैं तो थोड़ी सी उनको वो होती है मुश्किल कि टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, तो स्केल से आप यकीन करें कि बहुत मज़ा आता है और बड़ी आसानी के साथ। ये देखें दोनों पार्ट्स अलग हो गए। अब हमने दोनों पार्ट्स पे चुनट्स बनानी है, और चुनट्स बनाकर इसको हमने साथ जोड़ते हैं। अब चुनट्स प्लेट्स कैसे बनानी है, हमने यूँ यहाँ से लेना है, थोड़ा सा हमने साइड से सिलाई के लिए छोड़ देना है, यहाँ से उठाना है और इस तरीके से नीचे तक हमने प्लेट्स को बनाना है। इस तरीके से फिर एक प्लेट बनाया और इसको यहाँ रख दिया। हम साथ साथ इसको ग्लू लगाते चले जाएंगे ताकि हमारा जो है काम आसान रहे, हमें इसको जोड़ने में मुश्किल ना हो। अब यहाँ ग्लू लगाएंगे और इधर से प्लेट्स उठा के हम यहाँ बना देंगे यूँ। फिर यहाँ ग्लू लगाएंगे, फिर यहाँ से प्लेट उठा के बना देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ ग्लू लगाया और यहाँ से प्लेट्स बनाया। अब इसकी प्लेट्स हमने अपनी जॉब के हिसाब से बनानी है। ठीक है, आप अपनी पेटी के हिसाब से इसमें बनाएं। आप चुनट्स पसंद करते हो तो आप धागे वाली चुनट्स बना लें, आप प्लेट्स पसंद करते हो तो आप प्लेट्स बना लें। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे आप बच्चे को पहनाना चाहें, आप थोड़ी सी भी चुनट्स दे के उसको पहनाएंगे तो छोटा बच्चा है तो उसको कंफर्टेबल रहेगी और अच्छी लगेगी। क्योंकि ये चुनट्स और प्लेट्स हम घेर के लिए बनाते हैं, इससे खूबसूरती आती है। तो अब हम अपनी जो जॉब है उसको रख के देखेंगे कि हमारा पार्ट जो है कितना हमें और चाहिए। ये हम थोड़ा सा इधर करेंगे। ये देखिए हमें थोड़ी सी चुनट्स बनानी है इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल इसके बराबर आने वाला है। ये थोड़ी सी चुनट्स और आएंगी। ये हमारी चुनट्स बन रही हैं। थोड़ा सा हमने सिलाई के लिए छोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ेंगे साइड पे, वहाँ पे चुनट्स नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने सब जगह पे चुनट्स बनाई हैं अपनी, और वहाँ पे हम नहीं बनाएंगे ताकि हम अच्छे से सिल सकें। ठीक है, यूँ ये सारी हमारी चुनट्स आ गई। अब इसके साथ हम इसको अपनी फ़्रॉक को जो है जोड़ देंगे।
यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। ये सीधी साइड है, सीधी साइड सीधी पे रख के इसको हमने इसके साथ सीना होता है यूँ। ये ग्लू लगाया है, ये भी फ्रॉक की सीधी साइड है हमारी, ठीक है, और ये भी सीधी साइड है। अब सीधे के ऊपर आपने यूँ फ्रॉक रखना है, अपनी पेटी रखनी है और इस तरीके से रख के आपने यहाँ पर सिलाई देनी है। इस तरीके से यूँ सिलाई देंगे, यहाँ स्केल रखेंगे अपना ताकि हमारी अच्छे से जो लुक है वो आ जाए। ये हमारी सिलाई लग गई है और ये हमारे फ्रॉक जो है रेडी है। इसी तरीके से हमने बैक साइड को रेडी करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चुन्नट थोड़ी खुल रही है तो उसको हमने ग्लू से दोबारा वापस जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फ्रॉक का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आपने बैक पार्ट पे भी चुन्नट्स बनानी है, बिल्कुल उतनी बनानी है जितनी हमारी पेटी है। ये ना आप चुन्नट ज़्यादा बना लें तो वो जो पेटी है वो इक्वली ना आ सके, तो फिर आपको वो जो है मसला हो। इस तरीके से हमारी चुन्नट्स जो हैं सारी जो इक्वल आएँ, ताकि हमारी पेटी जब ऊपर रखें तो बिल्कुल बराबर आए, ठीक है, जैसे हमारी अभी बराबर आई है। यूँ रख के आप इसको जोड़ दें। जोड़ने के बाद ये देखिए हमारा सिंपल फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप बैक पार्ट भी रेडी करें और रेडी करने के बाद जो है वो आप अपनी बेबी को पहनाएं। और दुआओं में मुझे याद रखें, खुश रहें। अगर आपको ये मेथड समझ आया है, ये तरीका समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बैक पार्ट नहीं बनाया, वो सेम तरीका है बनाने का, चुन्नट्स वगैरह बना के आप जॉइंट करने का सेम तरीका है, इसलिए मैंने बैक पार्ट जो है वो नहीं बनाया। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, खुश रखिए, दुआ में याद रखिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। एक क्लिक है जो आपको करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। चैनल पे विज़िट करें, आपको हर तरह की इजी मेथड के साथ कटिंग नज़र आएगी, बहुत सारी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत सारी जो है बच्चों की रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। और आप भी अपनी मर्ज़ी का जो भी कट सीखना चाहते हैं किसी भी डिज़ाइनिंग में, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर उसका जो है ड्राफ्टिंग बताऊँगी, उसका मेथड बताऊँगी और बहुत ही ईजी मेथड बताऊँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।